एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र इला आख़िरिहिल आया। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूली। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा वाजिबुल एहतराम मुक़्तदर मुअतबर हज़रात उलमाए किराम, सामईन इज़ाम, बुज़ुर्गों, नौजवानों, दीनी और ईमानी भाइयों, पसे पर्दा तशरीफ़ फरमा इफ़्फ़त मआब ख़वातीन इस्लाम। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। हज़रात उलमाए किराम बड़ी कीमती, बड़ी मुफीद बातों से आपको नवाज रहे थे और आप हजरत बड़ी मोहब्बत अकीदत के साथ, बड़ी दिलजमी के साथ समाअत फरमा रहे थे। गुलशने जलाल का ये इजलास, पहला इजलास, तारीख साज इजलास, कामयाब इजलास, कामयाबी की तरफ रवां दवां है और ये कामयाबी की जमानत का सेहरा कायदे गुलशन जलाल मुक़्तदर मुतबहर मुस्तनद आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज़ व कारी जमाल साहब कासमी मोहतमिम मदरसा अलमहदुल खैरी। वो नाम भी ऐसे मुंह में घुसता है नहीं, उसको रटना पड़ेगा। वो ऐसा नाम हज़रत मौलाना ने दिया है। और बाकी बहुत से अलकाब और बहुत से मनसब हैं, उसका तज़किरा करने का वक्त नहीं और उसकी ज़रूरत भी नहीं। लेकिन एक बात मैं आज सबलंग के उन बुज़ुर्गों के सामने, उन उमर रसीदा लोगों के सामने मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आज से 15-20 साल कबल जब अहक़ाक़ हक़ और इब्ताले बातिल का यहाँ मुआरका बड़े जोर शोर से हुआ था, मुसलमान और गैर मुस्लिमों की जम्मे गफीर थी, उस दिन का जलसा और आज का जलसा मैं उसे याद करता हूँ कि वो कामयाब जलसा और आज का ये इजलास बहुत कामयाब। अल्लाह ताला
आप हजरात की इस मेहनत को कबूल फरमाए। हकीकत तो यही है कि अब हमारी उम्र तकरीबन 58 साल की हो गई। अब जो बयान करने का, तकरीर करने का जोश और वलवला होना चाहिए वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म होता जा रहा है। नौजवान मुकर्रिर अल्हम्दुलिल्लाह यके बाद दिगर सामने आ रहे हैं, आते रहेंगे। ये हजरत मौलाना मुफ्ती जमाल साहब और गुलशन जलाल के वर्कर कारिंदों का हुक्म है जिसकी बिना पर मेरी हाजिरी हुई। आप हजरात ने मद्दाह खैरुल अनाम से अल्लाह के नबी की मिदहत और उसके बाद उड़ीसा नहीं हिंदुस्तान का उभरता हुआ शायर बिरादर अजीज हाफिज व कारी अब्दुल रहमान तरतुआ, उन्होंने हम सब के मुरब्बी, हम सब के कायद हजरत अमीर शरीयत सालिस सदर जमीयत उलमाए उड़ीसा और मदरसा अरशदुल उलूम के बानी हजरत मौलाना जलाल साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरकदहू व बर्रदल्लाहु मस्जाऊब के पर जो मंजूम, जो अशार उन्होंने सुनाए, जिस मोहब्बत से और जिस जज्बे से आपको सुनना चाहिए था, वो जज्बा आखिरी अशार में पैदा हुआ और वो हमने पैदा किया। नारे पर नारा लगना चाहिए। और ये 10 का नोट आ रहा है, ये मोहब्बत है हजरत अमीर शरीयत से। 10 का नोट क्या आ रहा है? अभी महीना भर के अंदर हम लोग गए थे, झारखंड में जलसा था। जब रात को इत्मीनान से सोया, सुबह होते होते 150 से ज्यादा सिर्फ उलमा स्टेज पर थे। मैं, मेरे मुरब्बी और मुशफिक हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब कासमी दामद बरकातुम से कहा कि अब मेरे बस की बात नहीं है बयान करना, मेरे बस की बात नहीं। ये उलमा, ये शेखुल हदीस को देखकर मैं थरने लगा। बहरहाल दारुल देवबंद का जो फैज था, असातिज़ा किराम की दुआएं थी। जब मेरा नंबर आया तो मुझसे जो हो सका मैं बयान किया। लेकिन जब हजरत मौलाना शहनशाह खिताबत कारी मोहम्मद अली का नंबर आया, तकरीबन 30-40 उलमा के बाद, और उलमा मजमा थाटे मार रहा था, दिन का मजमा था, दिन का जलसा था, तो उन्होंने हुज्जतुल इस्लाम कासिमुल उलूम वल खैरात बानिए दारुल उलूम देवबंद हुज्जतुल्लाहि फिल अर्द सैयदना अल इमाम मौलाना कासिम नानतवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के सिर्फ 2-4 अशार उन्होंने गुनगुनाई। कसम खुदा की मुबालगा नहीं, स्टेज में 150 से ज्यादा मोतबर झारखंड के उलमा, चतरा के शेखुल हदीस बैठे हुए थे, आंखों से आंसू रवा थे। और मौलाना की सदरी में मैं देख रहा था 500 का नोट आ रहा है। उससे पहले दिल खैराबादी थे और एक लंबी लंबी बाल आफ्ताब रहबर कलकत्तावी थे। वहां तो ये 10-5 की कोई हकीकत नहीं, 500,000 दिल खैराबादी को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मौलाना का हुज्जतुल इस्लाम के अशार को सुनकर आलिम उलमाए दीन स्टेज पर बैठकर उलमा हर शेर पर कह रहा था दोबारा रो रहे थे। मैं सबके आंखों को देख रहा था, क्या इश्क था, वो अशार कैसे थे। हुज्जतुल इस्लाम के उस अशार पर उलमा को क्या रश्क था। आज भी पढ़ेंगे। हजरत फरमा रहे हैं जब मौलाना की बारी आई, मौलाना जब अपने खिताब को ख़त्म किया तो सदरी से पूरा नोट निकालकर मदरसे में दे दिया, 1 रुपया भी नहीं रखा। जबकि ज़रूरत थी, इतना लंबा सफ़र
अब हदिया कम देंगे कि ज्यादा देंगे, राजधानी से गए हैं, राजधानी से आएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा। समझे? तो अल्लाह अकबर। बहरहाल अभी हमारे बिरादर अजीज बड़े अच्छे तरन्नुम के साथ हजरत मौलाना जलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह के औसाफ हमीदा और उनकी खिदमात जलीला पर अशार के जरिया आपको रुला रहे थे, और आप हजरात कायदे मिल्लत की एक एक शेर पर आप गौर कर रहे थे कि वाकई इन्होंने अपने अशार में, अपने नज्म के अंदर जो कुछ कहा है वो हर्फ बहर्फ सही है, हर बहर्फ सही है। दोस्तों बुजुर्गों, वक्त मैं बहुत कम लूंगा चूंकि अभी तलाफी बाकी है, तलाफी बाकी है। किसकी? हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब जीदा मिसलहुम की। वो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इसी जगह गालिबन, जो मैं सुना हूं कि उनकी तकरीर के बाद उनके पेशानी का बोसा लिया था, और आप लोग प्यासे थे इसलिए उनको आखिर में रखा गया। वो शहनशाह खिताबत हैं, मैदान खिताबत के बादशाह हैं, सब जानते हैं। हजरत अमीर शरीयत सानी, अमीर शरीयत सालिस की मौजूदगी में वो सूबा नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अक्सर सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही मकबूल हैं और महबूब हैं। बहरहाल उनका खिताब नायाब होना बाकी है, लेकिन मैं आज कह देना चाहता हूं कि सबलंग की तारीख में वो जलसा जिसमें एहकाक हक और इब्ताल बातिल का फैसला हुआ था, याद है? इनको याद होगा, हजरत को इनको याद होगा, बरकत भाई को याद होगा। ये कौन है जानते नहीं? सबलंग के ही नहीं, आबिद भाई हैं। दाढ़ी छोड़ोगे? दाढ़ी से इरादा करो, आबिद नाम है, आबिद भाई हैं। अरे वो आबिद तो नहीं लटके वाला, सबलंग के है। इन्हें याद होगा जब पूरा मैदान पुलिस वालों से भरा पड़ा था, वो तारीखी जलसा हजरत अमीर शरीयत सानी, अमीर शरीयत सालिक पूरे बड़े मजमे में हिंदू मुसलमानों का इज़्दिहाम था, और वो नूरानी चेहरा झलक रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी अता की। आज मुझे मालूम हुआ कि सबलंग के अंदर देवबंदियों का जलसा हो रहा है। जब ये एक रंग का कपड़ा, फिर मैं पट्टा देखा, ये अजमेर का है कि कलियर का है, तो मौलाना गुफरान साहब से पूछा, ये तो बड़के भाई आ गए नहीं? कहा कि नहीं 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 नहीं, ये सब मौलाना मुफ्ती जमाल के रिश्तेदार है। आज जलसे के लिए उन्होंने एक ही रंग का कुर्ता बनाया है। मुझे इत्मीनान हुआ कि आज देवबंदियों का जलसा हो रहा है, सही मानों में हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मशरबे देवबंदियत की लाज को भी रखा उन नौजवानों ने। दोस्तों बुजुर्गों, मैंने कुरान करीम की 2 आयत तिलावत की है। ये तो अहले इल्म का इलाका है, उलमा से मोहब्बत रखने का इलाका है, उलमा से ताल्लुक रखने का इलाका है, उलमा की मजलिसों में बैठने की आदत है। वो समझ गए होंगे, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह के नबी सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली ये आखिरी आयत है। यह आयत का नुज़ूल हुआ। एक यहूदी ने हजरत उमर के पास दौड़ कर आया, कहा, ए उमर, अगर ये आयत हमारे मजहब के अंदर नाजिल होती या हमारी मजहबी किताबों के अंदर नाजिल होती, आज मदीना और पूरे अरब के अंदर हम खुशियां मनाते और कोहराम मचा देते। लेकिन तुम लोगों के पास तुम्हारे दीन कामिल होने का मुज्जा आया, खुशखबरी आई, अल्लाह की तरफ से बिशारत सुना दी गई कि आज के दिन
तुम्हारा दीन मुकम्मल मुकम्मल हो गया। आज भी हमारी कोताही है, आज हमारी कोताही है कि जिस दीन के कामिल होने का ऐलान हज्जतुल वेदा में हो रहा है, अल्लाह के नबी को मुजदा सुनाया जा रहा है कि इस दीन के अंदर कोई कजी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई नुक्स नहीं, कोई चीज नहीं। आज वो दीन पर कायम रहने वाले दोस्तों बुजुर्गों, उन्हें कामिल यकीन नहीं, उन्हें कामिल यकीन नहीं, लेकिन दीन के कामिल होने का ऐलान अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस की तरफ से हुआ है। तो यहूदी ने उमर से कहा कि अगर ये आयत हमारी मजहबी किताब के अंदर आती, या हमारे मजहब में कि हमारे मजहबी नबी को नाजिल होता तो आज कोहराम मचा देते। हजरत उमर ने कहा हम तो खुशी मना रहे हैं, ये खुशी के दिन, ये मुसर्रत के दिन ये आयत का नुज़ूल हुआ है। अरे अरफा का दिन था, अरफा के दिन में नाजिल हुआ है, तो इससे बढ़कर हमारी खुशी, तो हमारी खुशी मुसर्रत के दरमियान में है। हमें खुशी मनाने की, उछलने की, कूदने की क्या जरूरत है, जबकि हमारे दीन के अंदर कोई कजी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई शक नहीं, कोई शुबह नहीं, कोई नुक्स नहीं, फिर हमें उछलने की, कूदने की क्या जरूरत है। हम तो सरापा कामिल हैं, हमारा दीन कामिल, हमारा नबी कामिल, हमारे नबी पर कुरान नाजिल होने वाला कामिल, हमारे नबी की शरीयत कामिल, हमारे नबी की आखिरी उम्मत कामिल है, फिर हमें उछलने की, कूदने की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, कुर्बान जाइए, अभी आपके सामने सीरत मुक़द्दसा मुतहरा पाकीज़ा सिफात पर मुफस्सल मुदल्लल पेशरो मुकर्रिर, नौजवान मुकर्रिर, उभरता हुआ मुकर्रिर शीरी मकाल हजरत मौलाना हाफिज़ कारी अवैस ज़की कासमी ज़ीदा मिसलहुम, बड़ी तफसीली उन्होंने शेर बहस की है। आप हजरत समाअत फरमा रहे थे, वलवला अंगेज खिताब में भी समाअत कर रहा था, सुन रहा था। मेरे कहने का मंशा मकसद यह है कि ये दीन के कामिल होने का ऐलान आसमान से हुआ है, और फिर इस दीन को जिस तरह अल्लाह के नबी ने पूरी दुनिया में फैलाया, पहुंचाया। दोस्तों बुजुर्गों, किसी आपके दीन को पहुंचाने में, फैलाने में, घर घर पहुंचाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ा। और अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से मुकम्मल राजी हो गया। अरे अल्लाह की तरफ से आपको मुजदा सुनाया गया। लेकिन अभी आप ताइफ की वो दर्दंगेज दिलदोज वाक़यात समाअत फरमा रहे थे। दोस्तों बुजुर्गों, आज ये मुसलमान, सबलंग के मुसलमानों को कहकर जाता हूं, उलमा मौजूद हैं उनसे कहकर जाता हूं, जब अल्लाह ताला ने जिस दीन के कामिल होने का ऐलान फरमाया, यह नबूवत के हक होने की दलील है, यह ताजदार नबूवत के हक होने की दलील है, और उस मजहब की हक होने की दलील है। मुसलमान उलमा जवाब नहीं देंगे, अल्लाह के यहां मुआखज़ नहीं होंगे। क्या होंगे? सुन लो कान खोलकर। अभी चंद दिन पहले त्रिपुरा के अंदर मेरे और आपके आका, सारे जहां के आका, शजर और हजर के आका, फिदाओ अभी उम्मी सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी गालियां दी गई। यहाँ उड़ीसा के मौलवी क्या कर रहे थे, उड़ीसा के पीर क्या कर रहे थे, उड़ीसा के दानिश्वर क्या कर रहे थे, उड़ीसा के दीनदार क्या कर रहे थे, उड़ीसा के जमाती क्या कर रहे थे, ये अल्लाह पूछेगा नहीं। आमेना के लाल को किस तरह गालियां दी गई, देखे हो कि नहीं, सुने हो कि नहीं? मैं जमाती हूं, मैं जमियती हूं, मैं पीर हूं, मेरे मुरीद इतने हैं। अरे तेरे मुरीद पीरों का पीर, पीरों का पीर, जिनकी वजह से
अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान को पैदा फरमाया, जो वजह तखलीक कायनात है। गालियां दे रहे थे कुर्बान जाइए उन जियालों पर कि जिन पर मुकद्दमा ठूसा गया। उन्होंने वो निकले और मेमोरेंडम लेकर कलेक्टर को और दोस्तों बुजुर्गों जगह जगह पेश किए कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो रेजा एकेडमी बंबई का, अगरचे वो मसलकन मजहबन बरेली हैं, लेकिन सईद नूरी पर कितना मुकद्दमा ठूसा गया दोस्तों बुजुर्गों। उन्होंने कहा बर्दाश्त नहीं, हम कफन बांध लेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। आका नामदार, मक्की मदनी के ताजदार, आमेना के लाल, अब्दुल्ला का लख्त जिगर, दोनों जहां का बादशाह, वजह तखलीक कायनात सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10,000 माइक लेकर देखियो, सुने, बताओ ईमान की कसौटी में किस तरह गालियां दी गई। अरे वो जियाले, कुरान को जलाया गया, पांव से रौंदा गया, लेकिन मार खाते रहे, जिस्म लहूलुहान हुआ, लेकिन सीने से कुरान को, जले हुए कुरान को दुनिया वालों को दिखाया कि ईमान मजबूत है, मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन कुरान के तकद्दुस को पामाल होने नहीं देंगे और नामूसे रिसालत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कहाँ है मुसलमान उड़ीसा के? उड़ीसा के मुसलमान कहाँ, मौलवी कहाँ, पीर कहाँ, जमाती कहाँ? अरे भी एक जमात आए थे हमारी मस्जिद में। मैं कहा क्यों आए हो तुम रे, क्या जरूरत है, जाओ एहतजाज करो, क्या लेने के लिए आए हो, क्यों आए हो? जमात का मैं आ जाने से 3 दिन 10 दिन 40 दिन काम बन जाएगा। मेरे आका आमेना के लाल गुंबद खजरा में चीख चीख कर कह रहे हैं, कहां है मेरा हलाली बेटा, कहां है मेरे हलाली उम्मती? शर्म आई नहीं? क़यादत उलेमा को करना चाहिए, क़यादत पीरों को करना चाहिए, क़यादत दाइये दीने बरहक, दाइये इस्लाम को करना चाहिए। कोई नहीं है। कहां है मुसलमान? एक मेमोरेंडम न किसी तहसील में कोई लेकर दिया, न कोई गवर्नर को दिया, न कोई दोस्तों बुजुर्गों किसी को दिया। यानी मौलवी हैं। मैं दाइये दीने बरहक हूं, मैं दाइये इस्लाम हूं, मैं मुबल्लिग़े इस्लाम हूं, मैं कायदे कौम मिल्लत हूं। कहां है? तो कहने का मंशा यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि एक दौर सयाती अला नासी ज़मानुन, कि एक जमाना ऐसा आने वाला है कि जब मेरा इस्तेहज़ा किया जाएगा, मेरी जात पर कीचड़ उछाला जाएगा, मेरे दीनों मजहब पर डाका डाला जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।